नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वीडियो के अंतिम भाग में। यहाँ पर ओशो गीता का बहुत ही सुंदर और मार्मिक विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कृष्ण कहते हैं दृढ़ निश्चय साधु का लक्षण है। दुराचरण आचरण की चिंता छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए इसे रहने देते हैं। अब इसे थोड़ा आगे समझेंगे तो ख्याल करें उनके छोड़ने का कारण क्या है, क्योंकि ध्यान रहे दुराचरण का मौलिक कारण क्या है। न तो सदाचरण की आकांक्षा सभी में पैदा होती है, लेकिन निश्चय ही उतना दृढ़ नहीं हो पाता, तो दुराचरण पैदा हो जाता है। दुराचरण होता है क्योंकि निश्चय की कमी है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने ना चाहा हो कि क्रोध से छूट जाए, कि मैं झूठ बोलना बंद कर दूं, क्योंकि झूठ जो बोला जाता है वो गहरे में पीड़ा देता है। क्रोध स्वयं को जलाता है, निंदा अपने ही मन को गंदा करती है, और अनीति जिसे हम कहते हैं वो एक कुरूपता की तरह है, एक कोड़ पैदा करती है। तो कौन ऐसा है जो एक आदमी ऐसा मिले जो ना चाहता हो कि मैं इस सब से छूट जाऊं, लेकिन चाह से कुछ नहीं होता, क्योंकि चाह कभी भी संकल्प नहीं बनती। चाहते बहुत कुछ हैं, बहुत और समय पर सब कुछ बिखर जाता है, संकल्प बिखर जाता है, तो सिर्फ चाह रह जाती है, निश्चय कभी नहीं बन जाता। तो कृष्ण कहते हैं अगर कोई दुराचारी है लेकिन असल दृढ़ निश्चयी है और उसका रूपांतरण हो जाए, उसके दुराचरण का सदाचरण में रूपांतरण हो जाए, तो निश्चय ही वो साधु कहलाने योग्य है। क्यों ऐसा कहते हैं कृष्ण यहां पर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दृढ़ निश्चय केवल उस दुराचारी के पास है, वो तो सदाचारी के पास भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखने में ये ज्यादा आया है कि जो बुरे आदमियों के पास एक तरह का निश्चय होता है, वो भले आदमियों के पास कम होता है। बुरे आदमी अपनी बुराई में बड़े जिद्दी होते हैं, और बुरे आदमी अपनी बुराई में बड़े पक्के, और बुरा आदमी अपनी बुराई पूरी तरीके से पकड़ के रखता है, उसका पीछा करता है, जैसा कोई भला आदमी अपनी भलाई में कभी नहीं करता। और बुरा आदमी अपनी बुराई से सब तरह के कष्ट पाता है, फिर भी बुराई में अड़िंग बना रहता है, और भला आदमी कष्ट नहीं भी पाता, फिर भी वो डोलता रहता है। या तो तुम ये समझो कि जो भला आदमी है, जिसको हम भला कहते हैं, वह सिर्फ भय के कारण भला है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था वैसी है। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें पिटना भी होगा, अगर तुम किसी का खून करोगे तो तुम्हें जेल जाना होगा, अगर तुम चोरी करोगे तो तुम नरक में जाओगे, चोरी करोगे तो तुम्हें समाज भी दंडित कर सकता है और कानून भी दंडित कर सकता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे अच्छा मार्ग है, अहिंसक बने रहो। क्या तुम सिर्फ इसलिए भले आदमी हो? भला आदमी जिसे हम कहते हैं वो बहुत सारे लोग केवल कमजोरी के कारण हैं इसी बात की। उनकी भलाई इतनी गहरी नहीं है कि वो उसे इतनी मजबूती से पकड़ के रखें कि चाहे जो हो जाए, पर वो भले हैं, अंदर तक भले हैं, उनका अंतर स्थल भी भला है। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आदमी दृढ़ निश्चयी है, दुराचारी भी है, तो साधु समझना, क्योंकि कब उसका रूपांतरण हो जाए पता नहीं, कब उसका ध्यान मेरी ओर लग जाए, और कब वो वाल्मीकि बन जाए। वो सब तरह से हत्यारा हो, चोर हो, लुटेरा हो, लेकिन अचानक वो महर्षि बन सकता है। जरा सी घटना, इतनी सी घटना इतनी बड़ी क्रांति ला सकती है, क्योंकि आचरण जन्मों जन्मों का बुरा हो तो क्षण भर में सदाचरण बन सकता है।
एक ही बात हो सकती है कि उस दुराचरण के पीछे जो दृढ़ संकल्प था, वह दृढ़ संकल्प अब सदाचरण के पीछे है। दुराचरण भी उस संकल्प के कारण ही चलता था। बुरे आदमी मजबूत होते हैं, पागल होते हैं, जो करते हैं उसको बिल्कुल पागलपन से करते हैं। उनको जरा डर कम होता है, ना तो जेल जाने का, ना ही समाज का। तुम हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हो, स्टेलिन का ले सकते हो। वो लोग हत्यारे थे, सनकी थे, लेकिन अगर उनका रूपांतरण होगा तो उनकी आत्मा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो सकती है, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय इतना ज़्यादा है। वो बहुत बुरे शैतान हैं तो वो बहुत महान महर्षि भी हो सकते हैं, और वो एक ऐसा महासागर बनेंगे जिसकी धारा इतनी विशाल होगी, चाहे वो बुराई की हो चाहे भलाई की हो, तो वो सभी मुझे स्वीकार्य हैं। कृष्ण कहते हैं दुराचार असली सवाल नहीं है, असली सवाल यह है कि वह भीतर संकल्प की क्षमता, दृढ़ निश्चय। एक और दूसरी बात, अकेला दृढ़ निश्चय ही हो तो काफी नहीं, क्योंकि दृढ़ निश्चय से आप बुरे भी हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर कुछ लोग इस बात को गलत तरीके से ले सकते हैं। तो दृढ़ निश्चय काफी नहीं है, क्योंकि दृढ़ निश्चय से आप बुरे हो सकते हैं, भला भी कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय तो तटस्थ शक्ति है। इसलिए दूसरी जो शर्त है वो अनिवार्य यह है कि अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ निरंतर मुझे भजे, तो वह साधु मानने योग्य है और शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। ये बात सत्य है। यह जो दृढ़ निश्चय की चेतना है, इसका अर्थ है अगर हम अपनी चेतना को समझें तो हमारी चेतना ऐसी है जैसे किसी कुएं में बाल्टी डालें और उसमें बहुत सारे छेद हों, फिर कुएं से पानी खींचें तो पानी भरेगा तो ज़रूर, पहुंचेगा नहीं, भरेगा तो ज़रूर। जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहेगी तो पूरी भरी रहेगी लबालब। जैसे ही उसे खींचोगे तो बाल्टी खाली होनी प्रारंभ कर देगी। बड़ा शोरगुल मचेगा, क्यों? कुएं में, क्योंकि सब धाराओं से पानी नीचे गिरेगा, आवाज बहुत होगी, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हाथ खाली बाल्टी आएगी जो कि खाली ही लौटेगी। हमारी चेतना कुछ ऐसी है। इतने सारे छेद हैं हमारे संकल्प में, कई बार भर लेते हैं बिल्कुल, ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, बस पानी में डूबी रहे। तभी तक पानी में डूबे रहने का अर्थ है जब तक कल्पना में डूबे रहते हो तब तक, जब तक सब ठीक है। आज सांझ तय कर लेते हैं तब लगता है साधु हो गए। अब कुछ कारण नहीं, रात बिल्कुल साधु की तरह सोया था, सुबह हाथ खाली बाल्टी। बड़ा रात भर शोरगुल भी था, बड़ी आवाजें थी, कल्पनाओं की। ध्यान रहे, जब भरकर बाल्टी आती है तो आवाज बिल्कुल नहीं आती, और जब खाली बाल्टी आनी होती है तो आवाज बहुत होती है। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हमारे मन में बहुत सारी आवाजें चलती हैं, रोज रोज निर्णय की हम रोज बिखरते हैं। धीरे धीरे हम भली भांति जान जाते हैं कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं। जिस दिन हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं, हमारे संकल्प की कोई क्षमता नहीं, उसी दिन समझना कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरीर कुछ दिन चलेगा, वह अलग बात है। अगर मर गए, आत्मिक रूप से आप मर गए, तो तुम जिंदा लाश हो। तो हम अपने को धोखा देते हैं, रोज नए संकल्प करते हैं, क्षुद्रतम। मैं तो कहता हूं ऐसा कोई संकल्प करो मत जब तक तुम उस पर दृढ़ ना हो पाओ। हमारी चेतना ऐसी है, बहुत छिद्रों वाली। जितने ज्यादा छिद्र होंगे उतना ही संकल्प मुश्किल होता जाएगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ है जिस बाल्टी में कोई छेद ना हो। उसका अर्थ हुआ कि जो चेतना अपने संकल्प से अपने को भर लेती है वो बिखरती नहीं, बिखराव नहीं आता।
क्या करें कि ऐसा हो जाए कि बाल्टी छिद्रों वाली ना रहे, हमारे संकल्प यूं बिखर ना जाएं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऐसा क्या करें कि ये छिद्र बंद हो जाएं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए। पहली बात, कभी भी बड़े संकल्प मत करो। बचपन से ही हर आदमी बड़े संकल्प करते हैं, शिक्षा देते हैं इसी तरह की कि बड़े बड़े संकल्प करो, तो उससे असफलता आती है। बहुत छोटे संकल्प करो। असली संकल्प का बड़ा होना और छोटा होना ये कोई ऐसा मायने नहीं रखता। असली सवाल संकल्प का सफल होना है। बहुत छोटे संकल्प करो, लेकिन संकल्पों को सफलता तक लेकर के जाओ। बड़े संकल्प मत करो, क्योंकि अगर असफलता मिले तो धीरे धीरे भीतर हीनता आती है, और जितनी असफलताएं होती हैं वो छिद्र बनाती हैं। हर असफलता एक छिद्र बन जाती है। हर सफलता छिद्रों का रुकना बन जाती है। बहुत छोटे संकल्प करो। बड़े संकल्प ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे आते चले जाएंगे। जब छोटे संकल्प पूरे होंगे तो बड़े भी हो जाएंगे। दोस्तों, तिब्बत में जब कोई साधु प्रवेश करता है, आश्रम में वहां जाता है शिक्षा लेने के लिए, तो उस साधु को पहले छोटे संकल्प देते हैं। साधु को कहते हैं, बाहर दरवाजे पर बैठो, आंखें बंद करो, और गुरु आकर जब तक ना कहें आंखें मत खोलना। यह कोई बड़ा संकल्प नहीं है। कौन सा बड़ा संकल्प है? आप कहेंगे आंखें बंद कर लेना, तो छोटा है। लेकिन जब 4 घंटे तक कोई ये पूछने ही नहीं आएगा कि हाँ भाई तुम अब तक आंखें बंद किए बैठे हो, तो पता चलेगा। कई बार बीच में धोखा देने का मन आएगा, कई बार जरा सी आँख खोलकर देख लेने का मन होगा, अभी कहीं जरा सी आँख खोलकर देख लेने का मन होगा कि गुरु आए कि नहीं। कुछ लोग तो बेईमान हो जाएंगे। बहुत छोटा सा संकल्प, लेकिन बैठा हुआ है व्यक्ति आंख बंद किए हुए, 6 घंटे बीत गए लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन हाँ, जो इसे निभा लेगा तो कोई ना कोई ऐसा छिद्र बंद हो जाएगा और प्रयोग सफल होगा। सब धर्मों ने ऐसे ही कुछ प्रयोग कर रखे हैं। कोई कहता है उपवास करो, इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के। और आमतौर से जो साधक उपवास करते हैं वे भी कुछ ऐसा करते हैं। जैसे कि जैनों में उपवास का संकल्प लिया जाता है, तो लोग खाने का कहीं याद ना आ जाए, खाने के आपके विचार कुछ प्रगाढ़ ना हो जाए या मन ना करे, इसलिए लोग गुरु के पास जाकर मंदिर में बैठ जाते हैं ताकि चर्चा कर सकें और ध्यान हटा सकें। यह भी एक तरह का धोखा है। भोजन करने या नहीं करने का मूल्य नहीं, मूल्य तो संकल्प को जगाने का है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन उपवास करें उस दिन चौके में सब तरह के ऐसे पकवान बनाएं, चारों तरफ थाली सजा दें, बीच में बैठें, ध्यान करें और उस ध्यान में देखें कि क्या हमें ऐसा कोई ध्यान आया कि हमारा मन खाने का हुआ। संकल्प ऐसा लें कि ध्यान में भी ना उतरे, तो तब आप समझना कि आपका संकल्प दृढ़ निश्चय था और सही मायने में संकल्प कहलाने योग्य था। तो ऐसा प्रयोग करें। ध्यान रहे जो भी संकल्प लें वह पूरा हो सके तो ही लें, अन्यथा मत लें। ये एक बार फिर से रिपीट किए देता हूं, नहीं तो एक और छेद हो जाएगा, क्योंकि संकल्प टूट गया है। छेद आत्मा हो जाएगी, फिर दृढ़ संकल्प होना जरा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखें, बदलने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं, केवल एक दृढ़ संकल्प, एक निर्णय, और बदल सकते हैं आप। कृष्ण कहते हैं, ऐसा गहरा संकल्प जिसका हो और इस संकल्प को वह मेरे भजन में लगा दे, मेरे स्मरण में लगा दे, यह जो संकल्प की धारा है यह मेरी तरफ बहे रहती है। दूसरा, ध्यान रखें कि आपकी चेतना अगर बहुत दिशाओं में बहती रहे तो आपकी जिंदगी एक मरुस्थल जैसी ही हो जाएगी, एक रेगिस्तान। सब सूख जाएगा और सब जगह मार्ग खो जाएगा।
लेकिन अगर एक दिशा में बह सकें तो किसी दिन सागर तक पहुंच सकते हैं। अनन्य भाव से जो मुझे स्मरण करेगा, अनन्य भाव से मेरा भक्त होगा, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि चाहे वह कुछ भी करता हो, लेकिन उसकी चेतना की धारा मेरी ओर उन्मुख बनी रहती है, वह कुछ भी करता हो। अनन्य भाव का अर्थ है जहां भी आपका भाव दौड़ता हो वहीं भगवान को स्थापित कर लें। दो उपाय हैं, एक तो यह है कि कहीं भगवान है, आप सब तरफ से अपने ध्यान को खींचकर ईश्वर पर ले आएं। यह बहुत मुश्किल है, इससे आप हारेंगे, इसमें जीत की संभावना जरा कम है। कभी 1000 में एक आदमी जीत पाता है। सब तरफ से खींचकर भगवान की तरफ ले जाने में कठिन है, शायद नहीं हो पाता। लेकिन यह जो क्रांति की संभावना है, यह अनन्य भाव से उसकी भक्ति में है। तो कृष्ण कहते हैं कि वह दुराचारी भी हो, कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे देखने लगे, अपने कर्मों में चारों तरफ मुझे अनुभव करने लगे, सब और मेरी प्रीति उसमें गहरी होती चली जाए, मेरे स्मरण का तीर उसमें गहरा होता चला जाए, तो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। सदाचारी नहीं कहते, वे कहते हैं धर्मात्मा। सदाचार से बड़ी ऊंची बात है धर्मात्मा का अर्थ, जिसकी आत्मा धर्म हो जाती है। आचरण तो अपने आप ठीक हो जाता है। आचरण तो गौण है, आदमी के पीछे छाया की तरह चलता है। चूंकि भीतर हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बाहर सब अस्त व्यस्त है। जिस दिन भीतर अच्छा हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ सुव्यवस्थित होता चला जाएगा। जिसको हम अनीति कहते हैं, वह हमारी इंद्रियों के ऊपर मालिक का अभाव है, अनुपस्थिति है। वहां मालिक मौजूद ही नहीं है, बेहोश पड़ा है, तो ठीक है, इसको जो सूझ रहा है वह कर रहा है, इसमें इंद्रियों की कोई गलती भी नहीं है। इंद्रियों को दोष देना मत। अनैतिक व्यक्ति शांति को उपलब्ध नहीं होता। कैसे होगा? बुरा करेगा दूसरों के साथ, दूसरे उसके साथ बुरा करेंगे। नैतिक व्यक्ति भी शांति को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि बुराई को दबाता है। बुराई भीतर धक्के मारती है कि मुझे मौका दो। भीतर अशांति रहे तो नैतिक और अनैतिक में अंतर नहीं रहता। तो याद रहे, केवल सदा रहने वाली शांति को वही उपलब्ध होता है जो भीतर धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा का अर्थ है जिसकी आत्मा प्रभु में स्थापित हो जाती है, प्रभु की तरफ दौड़ते दौड़ते बहकर नदी सागर में गिर जाती है। जिस दिन सागर और नदी का मिलन होता है, जहाँ सागर और नदी का संगम होता है, वहीं धर्मात्मा का जन्म होता है। जिस दिन आत्मा परमात्मा से मिलती है, वह जो संगम स्थल है, वही धर्मात्मा का जन्म है। फिर कोई अशांति नहीं, ना बाहर ना भीतर। तो हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट होने का कोई कारण ही ना रहा। नष्ट तो वे ही होते हैं जो अशांत हैं, बिखरते हैं। तो वे ही हैं जो भीतर टूट जाते हैं। जो भीतर एक हो गया, संयुक्त हो गया, उसके नष्ट होने का कोई कारण नहीं। और अब हम पहले सूत्र को भी समझें तो मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं। न कोई मेरा प्रिय है, न कोई प्रिय, परंतु जो भक्त मेरे प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें प्रकट हो जाता हूं। सब भूतों में मैं समभाव से हूं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति पे कोई स्पेशल परमात्मा की ऐसी कृपा नहीं होती, सब पर बराबर कृपा होती है। बस उसे समझने भर का अंतर है। जो समझ गया वो उसकी अनुकंपा को महसूस करने लगता है। और दूसरे भी कहते हैं कि इस व्यक्ति पर ज्यादा अनुकंपा है। बस समझने का फेर है, इसको समझ गए बस हो गया। परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं उनमें प्रकट हूं। यह फर्क है, यही भेद है। यही बुद्ध कहीं भिन्न, महावीर कुछ और हम कुछ और मालूम पड़ते हैं। जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उनमें प्रकट हो जाता हूं। जो मुझे नहीं भजते, उनमें मैं अप्रकट बना रहता हूं। पर मैं समभाव से सब भूतों में समान रूप से हूं। समभाव का यहां पर
केवल यही अर्थ है कि परमात्मा किसी को प्रेम करता है और उसे दर्शन दे देता है, और किसी को प्रेम नहीं करता उसको क्या चकमा देगा और दर्शन नहीं देंगे? नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है। परमात्मा के प्रेम का सवाल नहीं है, आपके श्रम का सवाल है, उसकी कृपा का सवाल नहीं है, आपके संकल्प का सवाल है। वो सब में समभाव से स्थित है। कुछ लोग परमात्मा का भजन करते हैं लेकिन परमात्मा को महसूस नहीं कर पाते, तो इसमें आपका ही हाथ है। अगर आप मिल पाएंगे तो यह आपके ऊपर कृपा है। परमात्मा की कृपा का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। उसका प्रेम सम है, उसका अस्तित्व हमारे भीतर समान है, उसकी क्षमता, उसकी बीज क्षमता हमारे भीतर एक सी है, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्र हैं और चाहें तो उस बीज को वृक्ष बना ले। दोस्तों, इन सूत्रों के संबंध में ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि किस बात को समझाने का प्रयास है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे मिलता हूँ किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। जय श्री कृष्णा।